नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो ये पर्यायवाची शब्द के MCQ पे रहने वाली है। इससे पहले मैंने 50 तक के क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हैं दोस्तों। अगर आपने मेरी वीडियो वॉच करी होगी पहले तो आपको निश्चित तौर पे याद होगा। तो आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 53 से देखेंगे आगे को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के 57 तक है दोस्तों, 57 तक है, इसमें हमें छांटने हैं इसमें से इन शब्दों के सबसे उचित पर्यायवाची जो शब्द हैं उनको, ठीक है। तो जैसे अंतरिक्ष है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, इसका सबसे उचित पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा यह हमें बताना है, ठीक है। तो कौन सा होता है दोस्तों? पृथ्वी होता नहीं है, अनंत, गगन ये भी नहीं होगा, सूरप ये भी नहीं होगा, ये होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्योम होता है अंतरिक्ष का पर्यायवाची उचित पर्यायवाची, और आकाश भी क्या होता है? अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है यातुधान। यातुधान क्या होता है दोस्तों? यातुधान का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यातुधान का होता है दोस्तों राक्षस और निशाचर, इसका क्या होता है? उचित पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विभु। विभु का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। तो विभु का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा हमारा? विभु का होगा हमारा सर्वव्यापक या नित्य, इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। पर्यायवाची शब्द निरंतर पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। आजकल भले ही इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगला है अम्बुज। अम्बुज का पर्यायवाची बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो अम्बुज का पर्यायवाची होगा हमारा कौन सा? अम्बुज का होगा हमारा यहाँ पे कमल और शंख क्या है? अम्बुज का राइट पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षुद्र। क्षुद्र का सही यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो क्षुद्र का होता है नीच या अधम, क्या होता है दोस्तों? इसका राइट पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा क्षुद्र का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो थे उचित पर्यायवाची बताना था। अब सीधे आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 58 जो कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची, इनमें 3 पर्यायवाची हैं और एक पर्यायवाची नहीं है, हमें वही बताना है यहाँ पे। तो सरसिज होता है दोस्तों अमी, अमी को भी अरविंद, अरविंद भी होता है कमल का पर्यायवाची, और शतदल भी यहाँ पे पर्यायवाची होता है कमल का। तो अमी यहाँ पे क्या है? अमी अमृत का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। ये कमल का नहीं है, अमृत का पर्यायवाची है शायद अमी। तो अमी यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है मेंढक के पर्यायवाची बताना है दोस्तों। तो मेंढक का पर्यायवाची यहाँ पे बताना है हमें। तो मेंढक का होगा मंडूक, भी कहा जाता है ना मेंढक को, मंडूक, ठीक है। मंडूक और वर्षाभू, क्योंकि वर्षा के टाइम पे मेंढक बाहर निकलते हैं और सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं मेंढक वर्षा ऋतु के टाइम पे। तो वर्षाभू भी इन्हें कहा जाता है और मंडूक भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 यहाँ पे पर्यायवाची दिए गए हैं और एक पर्यायवाची नहीं है, वही बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, सैंधव कहते हैं घोड़े को, अश्व तो होता ही है, और घोटक भी इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो यातुधान इसका क्या है? पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। घोड़े का घोटक है, अश्व है और सैंधव इसका पर्यायवाची है। यातुधान घोड़े का कोई पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। तो अभ्र का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? अभ्र का देखना है, ठीक है। तो अभ्र का पर्यायवाची बादल होता है, आकाश भी होता है और रत्नाकर भी होता है, ठीक है। तो नहीं, बादल होता है दोस्तों और आकाश होता है अभ्र का, रत्नाकर इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ए और बी दोनों क्या है? सही है यहाँ पे। तो ए और बी यहाँ पे दोनों सही होंगे। अगला है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। तो अतिथि क्या मेहमान, तो इनका पर्यायवाची देखना है। आजन्म होता है, अमृत फल होता है, उन्नयन भी इनका पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नहीं, स्टार्टिंग से देखते हैं। 62 क्या कह रहा है? अतिथि का पर्यायवाची है, ठीक है। तो अतिथि का पर्यायवाची कौन सा है इसमें दोस्तों? अतिथि, ठीक है। आजन्म ये कोई पर्यायवाची नहीं बन रहा है, ठीक है। आजन्म जो कि आजन्म, अमृत फल
कोई पर्यायवाची नहीं है, उन्नयन भी नहीं है, आगंतुक ही इसका पर्यायवाची होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि आगंतुक, आगंतुक, ठीक है, कुछ भाव आ रहा है यहाँ पे, अतिथि आगंतुक कनेक्ट कर रहा है, तो आगंतुक इसका राइट आंसर होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, अगला है कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यह हमें बताना है। तो सरिता होता है दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, सुरसरी भी नहीं होता, जाह्नवी नहीं होता, देवपगा भी नहीं होता है। नहीं, 63 कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो 3 तो पर्यायवाची हैं कह रहा है, एक नहीं है। ठीक है, तो देवपगा होता है, देवपगा कहते हैं गंगा को, जाह्नवी भी कहा जाता है और सुरसरी भी शायद इसको कहा जाता है गंगा को। ठीक है, सुरसरी, जाह्नवी और देवपगा, तो सरिता इसका राइट आंसर होगा। सरिता कोई गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक, मैं कन्फ्यूजन में हो गया था इसलिए मैंने गलत बता दिया। तो सरिता इसका राइट आंसर होगा। अगला है सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं नीचे, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो सरस्वती के 4 दिए गए हैं पर्यायवाची, उनमें से एक गलत है, वही बताना है। तो वागीश्वरी भी सरस्वती को कहा जाता है, शारदा तो कहा जाता है, भारती भी इसे कहा जाता है, तो भामा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन गलत है इसमें और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला है 65 का आंसर है, क्वेश्चन है 65 का क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची है। तो बाण का पर्यायवाची कौन सा है? आशुग होता है दोस्तों बाण का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आशुग। अगला है सुग्गा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुग्गा, ठीक है, सुग्गा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुग्गा एक तोता का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा गंगा का एक नाम है। गंगा का एक नाम और अन्य है जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, वह देखना है हमें। तो गंगा को क्या कहा जाता है दोस्तों? विष्णुपदी भी इसे कहा जाता है गंगा को। ठीक है, विष्णुपदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज, आफत, आफत तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऐतराज, आपत्ति। ठीक है, आपत्ति होगा तभी तो ऐतराज होगा ना, जब आपको किसी काम पे आपत्ति होगी तभी आप ऐतराज करेंगे उस काम को करने के लिए, तो आपत्ति ही इसका राइट होगा। ठीक है, संकट नहीं होगा दोस्तों, संकट एक अलग अर्थ निकाल रहा है यहाँ पे, और विपत्ति भी एक अलग होता है। ये विपत्ति और संकट ही आपस में क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, तो हमारा राइट इसमें होगा आपत्ति। ठीक है, अगला है वेश्या के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण जो त्रुटिपूर्ण शब्द है वो हमें बताना है इसमें। तो वैश्या का होता है दोस्तों पर्यायवाची दिए गए हैं त्रुटिपूर्ण, कलुटा नहीं होता है, कुलटा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कुलटा इसमें नहीं होता है, कुलटा नहीं होता। वीरांगना कहा जाता है, गणिका भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कुलटा इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है वैश्या का। अगला है देवता का पर्यायवाची शब्द है, वह बताना है दोस्तों। देवता का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे देवता का पर्यायवाची होगा दोस्तों यहाँ पे विबुध। ठीक है, विबुध यहाँ पे देवता का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? 3 यहाँ पे सही हैं और एक गलत है, वही हमें छांटना है। तो आकाश, अभ्र, बिल्कुल। ओस, निहार होता है, कमल, मृणाल भी होता है। गाय, द्विज यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका? सही पर्यायवाची नहीं है गाय। गाय द्विज के लिए, द्विज किसके लिए कहा जाता है दोस्तों? द्विज हाथी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, हाथी के लिए प्रयोग होता है द्विज, ना कि गाय के लिए, तो यही हमारा गलत होगा। अगला है द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो द्विज का अर्थ यहाँ पे दांत, ब्राह्मण, पक्षी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों इनमें से। हाँ, द्विज, द्विज। ठीक है, तो द्विज का पक्षी, द्विज का पक्षी होगा, द्विज का पक्षी भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, दांत भी होगा, तो इनमें से सभी क्या है हमारे ये सही हैं। ठीक है, अगला है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है दिए गए हैं, देखते हैं। पुष्प को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पुष्प को कुसुम कहा जाता है, फूल और सुमन कहा जाता है। कमल का जलद कहा जाता है, पंकज, सरोज, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ठीक है, सूर्य का दिवस, याम, वासर। दिवस तो ठीक है,
ये हमारा गलत, यही हमारा गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची यहाँ पे दिए गए हैं। सरस्वती के भी क्या होता है, गिरा होता है, भारती होता है, वाणी भी होता है। वाणी तो आपको मुखाग्री याद ही होगा, सरस्वती भारती होता है, गिरा भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है, यह बताना है। अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, जिसका अर्थ यहाँ पे सही दिया गया है, सही शब्द युग्म कौन सा है, ठीक है। 3 गलत है, 1 सही है, यह बताना है। तो इसका होगा हमारा ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ किसको कहा जाता है, मूर्गा, ठीक है, मूर्गा को ताम्रचूड़ कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बजरंगबली तो है ही है, ठीक है। पवनसुत भी कहा जाता है कपीश्वर, हे कपीश्वर, ठीक है, तो कपीश्वर भी कहा जाता है। राम भक्त कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। हाँ, वो राम भक्त थे, ठीक है, राम भक्त थे हनुमान जी, लेकिन कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है ना राम भक्त, वो तो हमने बना रखा है शब्द कि राम भक्त, राम भक्त थे तो राम भक्त शब्द बना दिया, तो वो पर्यायवाची नहीं होगा। कपीश्वर होगा, बजरंगबली होगा और पवनसुत होगा यहाँ पे। अगला है, धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, धूसर है गर्दभ का पर्यायवाची शब्द। हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर। मेघ बादल का होता है, अश्व घोड़े का होता है, अजा मेरे को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन गर्दभ इसका राइट आंसर है। अगला है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तरुणी बिल्कुल है, ठीक है। प्रमदा भी है और ललना भी है, तो ललाम यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है स्त्री का, ठीक है। अगला देख रहा है, निर्देश दे रहा है ये 78 क्वेश्चन से लेकर के 82 के लिए। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है, यानी कि पर्यायवाची है। सही समानार्थी शब्द चुनिए। अब समानार्थी से कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि समानार्थी ही शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तुंग, तुंग के लिए यहाँ पे 4 दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो कौन सा समानार्थी है तुंग का, तो तुंग का होगा यहाँ पे दोस्तों उन्नत, ठीक है। उन्नत एक पर्यायवाची शब्द है तुंग का। अगला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। मिलिंद, ठीक है, मिलिंद का यहाँ पे सही पर्यायवाची हमें बताना है दोस्तों, मिलिंद का, ठीक है। मिलिंद, मिलिंद का यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो मिलिंद का पर्यायवाची होगा दोस्तों हमारा कौन सा, भ्रमर, ठीक है। भ्रमर एक पर्यायवाची है मिलिंद का। कमल, कमल का तो यहाँ आसानी से आप बता सकते हैं दोस्तों। तो कमल का होगा इसमें राइट आंसर परिजात। परिजात एक क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। आगे है सिखी, सिखी, सूची, ठीक है, ये क्या है, मयूर, ठीक है। मयूर एक पर्यायवाची शब्द है सिखी का। कलानिधि, कलानिधि किसे कहा जाएगा दोस्तों, कलानिधि का यहाँ पे सही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा कलानिधि का, ठीक है। तो कलानिधि का होगा दोस्तों हमारा हिमांशु। हिमांशु इसमें सही आंसर होगा कलानिधि का, ठीक है। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गए हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेघ होता है, ठीक है, बादल का देख रहे हैं ना, मेघ होता है, वारिद होता है और जलद होता है, ठीक है, क्योंकि जल बरसाने वाला जलद, ठीक है। मेघ, मेघ तो है ही है, वारिद भी कहा जाता है, तो जलद ही नहीं होता है, ठीक है। जलद होता है, जलद ही नहीं होता है। जलद ही ये कमल का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। अगला है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें बताना है बादल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों। तो बादल का इसमें होगा दोस्तों शब्द नहीं है, मरकट इसमें नहीं है, वारिद है, अभी देखा हमने, अभ्र भी कहा जाता है, जीभूत भी कहा जाता है। मरकट इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, प्रवाल किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो प्रवाल किसका शब्द पर्यायवाची है, तो मूंगा का पर्यायवाची शब्द है एक प्रवाल, ठीक है। गूंगा नहीं होगा, बहरा नहीं होगा, पागल भी नहीं होगा, मूंगा, मूंगा का पर्यायवाची शब्द है प्रवाल, ठीक है। अगला है, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, तो कौमुदी कहा जाता है चंद्रिका। रजत नहीं होगा, चंद्रहास भी नहीं होगा, स्वर्ण किरण भी नहीं होगा, कौमुदी होगा राइट आंसर। दोस्तों पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बी एस नेगी जी की ये ऑनलाइनर नोट्स पब्लिकेशन बुक है। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट ही यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे
आपको पर्यायवाची शब्द दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट दिखेंगे। ये नहीं कि आपको हर एक शब्द यहाँ पे दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछने के चांस हैं उनके, वही यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लास में विलोम शब्द करवाऊंगा, इसमें अनेकार्थी, एकार्थी, सारे अभी बहुत सारी अभी वीडियोज रह रही हैं जो अभी मैंने अपलोड करनी बाकी है। कई टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया दोस्तों, मैं कहीं बिजी था। ठीक है, तो अब निरंतर क्लासेस आती रहेंगी डेली, और आपको भी यहाँ से कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो बिल्कुल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है यहाँ पे शिव का? ठीक है, शंकर तो कहा जाता ही है, पशुपति, महादेव। ठीक है, तो चक्रपाणी यहाँ पे इसका नहीं होगा। चक्रपाणी किसका होता है दोस्तों? ये होता है भगवान विष्णु का। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा चक्रपाणी, मतलब अर्थ होगा। ठीक है, तो शिव का पशुपति है, महादेव है, शंकर है। आगे है कांच का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, चक्रपाणी कोई विष्णु का अर्थ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पर्यायवाची अगर पूछा जाता है तो आप चक्रपाणी लगा सकते हैं वहाँ पे। आगे है कांच का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? कांच का पर्यायवाची देखना है दोस्तों। शीशा तो कहा जाता ही है, सीपा भी कहा जाता है दोस्तों कांच को, और शीशा, शीशा, ये शीशा, शीशा और शिपा। तो यहाँ पे शीशा गलत होगा। ठीक है, अब ये वर्तनी वाला आ गया ना, वर्तनी इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्तनी से कई हमारे वो गलत हो जाते हैं। ठीक है क्वेश्चन, तो वर्तनी देखो, शीशा यहाँ पे सही होगा, शिपा सही होगा, शीशा सही होगा। ये शीशा ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को, आने वाले पेपर में क्या पता कहीं बन जाए क्वेश्चन, तो बिल्कुल से आपको ध्यान रखना है। आगे है, और वर्तनी की वीडियो अगर नहीं देखी है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वर्तनी रिलेटेड वीडियो, आप उसको ज़रूर से देखें, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वीडियो का आप ज़रूर से उसको वॉच करें। आगे ओघ शब्द पर्यायवाची, ओघ का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, तो ओघ का पर्यायवाची होगा तो ढेर का। ढेर, एक ढेर, किसी चीज़ के ढेर को क्या कहा जाता है? ओघ भी कहा जाता है। सरवरी किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो सरवरी किसका है? रात्रि का पर्यायवाची शब्द है एक सरवरी। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो मराल कहा जाता है दोस्तों हंस को। ठीक है, नहीं, हाँ, हंस का पर्यायवाची है तो मराल ही यहाँ पे पर्यायवाची होगा। पंचबाण नहीं है, कुरंग नहीं है, कोई भुजंग भी कोई पर्यायवाची हंस का नहीं है, तो मराल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष है दोस्तों, अंबर है, नभ है। पीयूष यहाँ पे नहीं होगा। पीयूष किसका होता है पता है आपको दोस्तों? पीयूष होता है अमृत का, अमृत। ठीक है, अमृत का होता है पीयूष, पीयूष, अमीर, अमृत, पीयूष। ठीक है, तो ये अमृत का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है यह बताना है दोस्तों। मेदिनी होता है, क्षिति होता है, मही भी होता है, तो अंबर पृथ्वी का नहीं है, अंबर आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आगे है, विहग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विहग किसका पर्यायवाची है? विहग है परिंदे का, एक परिंदा होता है उसी को विहग भी कहा जाता है। प्रेम, प्रेम का पर्यायवाची बताना है इसमें। प्रेम का होगा दोस्तों रति, प्रणीत, लगुन नहीं होता, श्रृंगार तो एक ठीक है, सुंदरता का वो हो गया। ठीक है, श्रृंगार, लगुन भी नहीं होगा, प्रणीत भी नहीं होगा, रति इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पौधे का पर्यायवाची बताना है। तो पौधे का पर्यायवाची होगा दोस्तों हमारा इसमें से उपयुक्त सभी। ठीक है, पेड़ भी होता है, पादप कहा जाता है, विटप भी का इनको कहा जाता है। ज्योत्सना, अब ये देखो, ये वर्तनी में भी कई एग्जाम में, ये 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये ज्योत्सना वर्तनी में भी बना है ये क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि ज्योत्सना आधा जौ है, यो है, फिर आधा तो है और आधा सौ है, उसके बाद ना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है शब्द। ज्योत्सना का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा हमारा? चांदनी। ठीक है, चांदनी इसका राइट आंसर होगा। उद्योत नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, रोशनी भी इसका नहीं होगा ज्योत्सना का। अब क्या आ रहा है ना, ज्योत्सना से हमें क्या प्रकाश, रोशनी, इस चीज़ का भाव आ रहा है, लेकिन इसमें राइट आंसर होगा चांदनी। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्म तो कहा जाता है, कौल पद्म, जो कि हमारा किसका पर्यायवाची नाम? ब्रह्म कमल का क्या है, वैज्ञानिक नाम है कौल पद्म। ठीक है, नहीं, स्थानीय भाषा में कहा जाता है, सॉरी, स्थानीय भाषा में कौल पद्म करके पुकारा जाता है ब्रह्म कमल को, जो कि हमारा उत्तराखंड राज्य का क्या है, राजकीय पुष्प है। ठीक है, तो पद्म होगा इसका राइट आंसर, तो होगा ही, पद्म भी होगा। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है,
ठीक है 98, सुमन, कुसुम, प्रसून, पदम। क्या पता इसमें किस सेंस में इसने पदम, हाँ अगर ये पद्म होता तो हम, नहीं पद्म भी नहीं दोस्तों, इसका यही गलत है। ठीक है पद्म ही इसका गलत है। मैं रिलेट कर रहा था उससे, ठीक है, लेकिन मैं गलत था वहाँ पे। पद्म ही इसका राइट वो नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है पुष्प का, पद्म। ठीक है पद्म क्या पता किस सेंस में इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो प्रसून है यहाँ पे, कुसुम है और सुमन भी यहाँ पे है। ठीक है तो पद्म ही क्या है, गलत है। आगे है, निम्न में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो एक सही नहीं है कह रहा है, वही बताना है। ठीक है तो कौन सा सही नहीं है, जलधि अम्बुद। ठीक है अम्बुद बादल का देखा था ना, तो जलधि का अम्बुद नहीं होगा। पुरंदर का अमरपति है, फणी का उरग है, सरोवर का क्या है, पुष्कर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कोदंड। ठीक है कोदंड का पर्यायवाची सही सही है दोस्तों, कोदंड का धनुष। धनुष को क्या कहा जाता है, कोदंड कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है आगे है सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरभि का पर्यायवाची होगा इसमें हमारा गाय। ठीक है गाय का एक पर्यायवाची शब्द है भी सुरभि। वार्ता, वार्ता बातचीत संवाद। ठीक है तो विवाद इसका नहीं होगा, संवाद। वार्ता का क्या होगा दोस्तों, संवाद, बातचीत। हाँ बातचीत इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है वार्ता, वार्ता का क्या होता है, मतलब वार्तालाप करना यानी कि बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है, अमृत किसका पर्यायवाची शब्द है। अभी बताया था ना मैंने, अमृत, पीयूष, अमी। ठीक है अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा पीयूष। ठीक है शहद नहीं होता, उदक भी नहीं होता, अम्बू भी नहीं होता है दोस्तों। आगे है मशगूल का पर्यायवाची शब्द है। तो मशगूल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों व्यस्त। ठीक है मशगूल रहना यानी कि व्यस्त रहना। आगे दिए गए शब्दों में आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यह बताना है दोस्तों। आग का हमारा कृषाणु होता है, अनल होता है, पावक भी होता है। ठीक है पावक भी होता है, अनल होता है, कृषाणु होता है, व्योम नहीं होता। व्योम किसका होता है दोस्तों, ये होता है आकाश का पर्यायवाची शब्द। ठीक है तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। एक कमेंट करके ज़रूर से जाना, अपना फीडबैक ज़रूर से देना, क्योंकि मेरे को उससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का। ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जुड़े नहीं हैं चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और अपने जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं आपके, उनको ज़रूर से शेयर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।